हाय, मैं डॉक्टर सुदेशना रे हूँ। मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। गायनोकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो महिलाओं का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में। मेंस्ट्रुएशन या मंथली पीरियड्स जो होते हैं, हर लड़की को जो 13 साल या 11 साल की उम्र से मंथली पीरियड चालू होता है और 45 to 50 इयर्स तक रहता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। ये क्या अपने आप खून बनता है और वो खराब खून बनता है और निकल जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। मेंस्ट्रुएशन इज़ अ प्रिपरेशन। एक होता है महिलाओं का जो शरीर है वो माँ बनने लायक है कि नहीं, वो मेंस्ट्रुएशन से पता चलता है। अगर किसी को मेंस्ट्रुएशन आ जाता है, दैट मीन्स इसके बाद वो माँ बन सकती है। तुरंत नहीं बन सकती, लेकिन कुछ सालों के बाद वो माँ बन सकती है। इसका जो पहला इंडिकेशन है, पहला जो ये है, वो मेंस्ट्रुएशन देता है। इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये क्या गंदा ब्लड होते हैं, क्या इसमें कुछ ऐसा छूना नहीं चाहिए क्या? ये सब बिल्कुल साइंस के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेंस्ट्रुएशन ये मानो कि भगवान का एक देन है कि ये एक्चुअली साबित होता है कि हाँ, ये औरत, ये लड़की जो है, ये औरत बनती है और ये औरत बन के माँ बन सकती हैं। तो इसको हम कहाँ से इसको इम्प्योर बोल सकते हैं, कहाँ से इसको गंदा बोल सकते हैं? बिल्कुल गंदा चीज़ कुछ नहीं है। हर महीना शरीर में नया एक अस्तर चालू होता है, एक नया तैयारी चालू होता है एक बच्चे के लिए। और हर महीना जब बच्चा नहीं होता है तो वो तैयारी खून के तौर पे निकल जाता है। ये इसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो टाइम पे ये छूना नहीं चाहिए कि वो छूना नहीं चाहिए। जो भी आप करो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा केयर लेना ज़रूरी है। खून क्योंकि बह जाता है शरीर से, तो खाने में जो लोहा ज़्यादा होती है, आयरन ज़्यादा होती है, जैसे पालक, गुड़, बीट, ये सब सब्जी, और थोड़ा सा हल्का तिल, काला तिल जो होता है उसके चिक्की, वो सब खाने से जो खून बह जाता है वो खून जल्दी से तैयार भी हो जाता है और शरीर को कुछ असर नहीं पड़ता है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हरा सब्जी होती है, वो ये दौर पे खाना चाहिए। ठंडा जो चीज़ होती है वो थोड़ा ये दौर पे खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा मीठा चीज़ नहीं खाना चाहिए। ये सब करेंगे तो आराम से वो 4-5 दिन वो आपका आराम से गुजर जाएगा। और कभी कभी होता है कि पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, जैसे रेगुलर हर महीना जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो पहला जब जैसे एक लड़की को महीना चालू होता है, वो पहला 3-4 साल ऐसा कभी कभी इरेगुलर हो सकता है। जैसे 1 महीना नहीं हुआ या 3 महीना नहीं हुआ, फिर वापस हो गया, ऐसा हो सकता है, ये नॉर्मल है। लेकिन किसी को अगर 12 साल में चालू हुआ है और 16 साल के बाद भी ऐसा इरेगुलरिटी हो रहा है, तो इसमें हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बावजूद, इसके साथ साथ अगर शरीर में कोई मोटापन आ जाता है या कोई बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाते हैं, तो इसमें हार्मोनल इशू हो सकता है। तो तभी अगर ये सब होता है तो तभी एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर किसी को पीरियड चालू जब हुआ है, उसका 3 या 4 साल बाद भी पीरियड में इरेगुलरिटी होता है, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर किसी को पीरियड 16 साल की उम्र तक नहीं आता है या 14 साल की उम्र तक कोई भी शारीरिक चेंज नहीं आता है एक लड़की में, जैसे ब्रेस्ट्स डेवलप करना या जैसे अंडर आर्म्स में हेयर डेवलप होना, ये सब अगर नहीं आ रहा है तो 14 साल की उम्र में ही किसी को डॉक्टर दिखाना चाहिए। 16 साल की उम्र में अगर ये सब है और फिर भी पीरियड्स नहीं आता है तो 16 साल की उम्र में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नॉर्मली 11 से 13 साल के बीच में हो जाना चाहिए।
ये जो 4-5 दिन होते हैं इसमें हाइजीन बनाया रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो हैंड वॉशिंग, जो भी आप वो टाइम पे पैड चेंज करो या कुछ भी आप इस्तेमाल करो, कपड़ा इस्तेमाल करो, कपड़े को अच्छे से धो के थोड़ा डिटॉल में डाल के उसको अच्छे से धूप में सुखाना चाहिए। अगर आप कम्युनिटी टॉयलेट यूज़ कर रहे हो तो भी आप अच्छे से जितना हो सके पानी साफ़ करने में देने का और ख़ुद को भी साफ़ करने का। वो टाइम पे बिल्कुल ऐसा नहीं करने का कि वो टाइम पे नहाना नहीं है या कपड़ा बदली नहीं करना है या सैनिटरी नैपकिन्स नहीं बदली करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सैनिटरी नैपकिन्स अगर आप यूज़ करते हो तो वो आपको कागज़ में डाल के अच्छे से बांध के फिर उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। जो औरत के एज में होते हैं उनको मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना बहुत आसान रहता है। एक कप जैसा होता है, वो अंदर फिट हो जाता है और 6-8 घंटे बाद वो निकालो और वो अच्छी तरह से धो लो और वो वापस आप डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा धोने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। हाथ अच्छे तरह से सफाई कर लो और वो जो मेंस्ट्रुअल कप है उसको आप सफाई कर लो और उसको बाहर कूड़ेदान में फेंकने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है मेंस्ट्रुएशन हैंडल करने को। और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या बहुत ज़्यादा कम ब्लीडिंग हो रही है तो भी आप डॉक्टर की सलाह लो। ये था आज का मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक। थैंक यू।